हेलो एवरीवन। आपका टॉपिक है वो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से लिया गया है। और जो उसका पहला टॉपिक है वो है साइकोलॉजी। ओके, साइकोलॉजी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग नोट्स वगैरह भी बना रहे हैं। नोट्स बनाते जाइए, प्रैक्टिकल वे में आपके लिए बहुत काम में आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, फर्स्ट है मीनिंग क्या हो सकती है कि उसके लिए आपको साइकोलॉजी का मीनिंग कि साइकोलॉजी जो वर्ड है वो बाइफिकेट किया गया है दो भागों में अलग अलग। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, साइकी मतलब सोल एंड द लॉजिस मीन्स साइंस की साइंस ऑफ सोल के बारे में इसके लिए बताया गया है। ये है कि साइकोलॉजी किसको कहते हैं कि उनका ये मानना है कि साइंस ऑफ सोल की साइंस ऑफ माइंड से ही जनरेट कि माइंड से ही जनरेट होती है हमारी आइडियोलॉजी। तो जब हमारी आइडियोलॉजी साइकोलॉजी की जो आइडियोलॉजी है यदि जब हमारे माइंड से ही वो जनरेट होती है तो मतलब हम इसे साइंस ऑफ माइंड बोल सकते हैं। तो इसकी एग्जैक्ट मीनिंग लिख लीजिए। द वर्ड साइकोलॉजी इज ड्राइव्ड from the Greek word was the psyche and logos। psyche means soul and logos means आपका साइंस। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप डायग्राम बना के लिखिएगा। तो इसको जो बिगनिंग है इसकी बिगनिंग मीन्स द साइंस ऑफ सोल एंड सो साइकोलॉजी वॉज डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ माइंड। नेक्स्ट देखते हैं definitions. Definitely here we can see the definitions. The many psychologists have defined the psychology in many ways. First is according to a method of psychology is the positive science of conduct of साइंस क्रिएचर्स की जो साइकोलॉजी होती है वो पॉजिटिव माइंड से ही कंडक्ट होती है। लिविंग क्रिएचर्स की बात की गई है। लिविंग क्रिएचर्स का मीनिंग होता है कि ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें कि साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये हम इस तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं कि साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ही इसमें ऐड होता है। क्योंकि पॉजिटिव जो साइंस है, पॉजिटिव साइंस क्यों बोला गया, क्योंकि साइकोलॉजी जो जनरेट होती है हमारी पॉजिटिविटी से ही जनरेट होती है। नेक्स्ट सेकेंडरी की अकॉर्डिंग टू क्रॉकरो साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन सेम थिंग एंड द ह्यूमन रिलेशनशिप, कि जिसमें ह्यूमन का रिलेशन एंड बिहेवियर दोनों यदि कंबाइन होके यदि हम उसकी स्टडी करते हैं और हमारा जो माइंड है उस चीज़ के लिए बात करता है और उसके लिए यदि हम कोई रिजल्ट निकालते हैं तो हमारी क्या है उस समय माइंड हमारा उस बारे में बात कर रहा होता है। थर्ड according to Murphy की psychology is the science which deals the natural interaction between an organism and environment। की नेचुरल साइंस की बात की गई है। मर्फी के जानना ये था कि जो नेचुरल साइंस होता है उसको भी हम बोल सकते हैं कि साइकोलॉजी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि नेचुरल साइंस भी इंटरेक्ट करता है ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है, तो ये आपकी कुछ है डेफिनेशंस। अब हम कुछ कंक्लूजन पॉइंट देखेंगे कि कंक्लूसिव पॉइंट्स। फर्स्ट इज द साइकोलॉजी इज रिगार्डेड एज अ साइंस। सेकेंडरी it is a positive science and the not out of matter, and third is it studies the physical and social behavior, and fourth one is it studies the behavior of man and एनिमल बोथ। ओके, तो यहाँ ह्यूमन बिहेवियर और एनिमल दोनों के लिए बताया गया क्योंकि नेचर में दोनों ही आते हैं। नेक्स्ट यस नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ एक डायग्राम बनने वाला है कि ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की साइकोलॉजी की मेन ब्रांचेस की शाखाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, आज हम उसके एक चार्ट देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको एक ब्रीफ दूंगी। फर्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी भी होती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी जिसमें कि एजुकेशन तो रिलेट होता है लेकिन ये इनर मेंटल प्रोसेस में काम करता है। इनर मेंटल प्रोसेस की जिसमें कि स्टडी कंबाइन हो और कुछ आउटर बिहेवियर भी कंबाइन, तो इनर एंड आउटर दोनों बिहेवियर इसमें ऐड होते हैं। नेक्स्ट काउंसलिंग तो जाहिर सी बात है जब हम साइकोलॉजी यदि पढ़ रहे हैं तो काउंसलिंग तो होगी, क्योंकि काउंसलिंग भी हमारे माइंड से ही आती है। जब हम सामने वाले को कहीं ना कहीं से यदि हम एनालाइज करते हैं किसी भी चीज़ को तो वहाँ काउंसलिंग इन्वॉल्व होती है। हम उसकी सारी चीज़ों को जानते हैं, हम उसमें हर प्रकार के वो क्वेश्चंस हम देखते हैं कि जैसे बच्चा है, क्योंकि बच्चे के लिए ही साइकोलॉजी हमें जाननी है तो उसके लिए हमें उसकी काउंसलिंग करनी कंपलसरी होती है। थर्ड सोशल चूँकि हम
एज अ सोशल रिफॉर्मर्स, यदि हम एज अ टीचर जो होते हैं वो रिफॉर्मर्स की तरह भी काम करते हैं, तो सोशल रिफॉर्मर्स है, तो हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी हमें सारी चीज़ें करनी है। तो उसके लिए हमें बच्चों को क्या करना है, यदि जब हम खुद सोशलाइज होंगे तो बच्चों को भी सोशलाइज बनाना है। तो सोशलाइज बनाने के लिए क्या होगा, उसको सोशल इवेंट्स, उसमें सारी उसकी सोशल जितनी भी थिंकिंग होती है हमें उस सारी चीज़ों को जानना है, तो इसके थ्रू भी हम बात करते हैं। तो ये साइकोलॉजी के ही थ्रू होता है। नेक्स्ट, अब नॉर्मल साइकोलॉजी की ये डील करता है सारी मेंटल एडजस्टमेंट से, कि ये सारी एबनॉर्मलिटीज़ को जो ह्यूमन बिहेवियर में होती है, एबनॉर्मलिटीज़, उसको कंसीडर करता है, उसको देखता है और उसके लिए स्टडी करता है साइकोलॉजी, अब साइकोलॉजी। नेक्स्ट है चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें तो चाइल्ड साइकोलॉजी में चिल्ड्रन का बिहेवियर मतलब कैसा है, मतलब कि पेरेंटल टू मैच्योरिटी है कि नहीं है, और हमें इसकी ये भी स्टडी करती है कि बिहेवियर और इसकी पर्सनैलिटी का पैटर्न क्या है जब वो एडोलसेंस होता है, जब वो आगे बढ़ता है, तो सारी चीज़ों को कैसे देखता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग करता है, कि इसमें डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी में ही आपका आता है साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड साइंस ऑफ बिहेवियर। सारी चीज़ें आपकी डेवलपमेंट में आती हैं। ठीक है, ये है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, आप इसको नोट करिए अच्छे से, तभी आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और आगे की सारी प्रोसेस को आप देख सकते हैं। हाँ, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चों को भी बेनिफिट हो सके, क्योंकि आपको नोट्स जो है यहीं से प्रोवाइड हो रहे हैं। नाउ टेक केयर एंड बाय बाय।